Assalamualaikum dear students. Welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town. Today we are going to discuss our unit number 5 और unit number 5 में we have discussed about the life cycle of HIV. And if you remember the lecture, इससे relevant हम कुछ question जो है वो discuss करते हैं कि किस तरह के question जो है वो आ सकते हैं इसके अंदर, right? So देखिएगा question number 1. आप ख्याल में HIV क्या है? HIV इज अ डैश वायरस. कौन सा वायरस है? तो याद रखिएगा HIV इज अ लेंटी वायरस. अब आपने एक चीज पढ़ी है, HIV तो रेट्रो वायरस है, सही? तो HIV याद रखिएगा ये रेट्रो वायरस जरूर है, लेकिन चूंकि वी डू नॉट हैव ऑप्शन ऑफ दिस वन, तो याद रखिएगा लेंटी वायरस ये इसकी फैमिली है, ये इसकी फैमिली को शो किया जा रहा है. सो फैमिली ऑफ HIV इज अ लेंट्री वायरस, ठीक है. वाइल इसका जीनस जो है उसको हम कहते हैं ये एक रेट्रो वायरस है ये, ठीक है बाजी. तो अगर रेट्रो वायरस का ऑप्शन नहीं है तो याद रखिएगा इसको हम इंडिकेट करेंगे एज अ लेंटी वायरस के थ्रू. क्लियर होगी बात? तो रेट्रो वायरस या लेंटी वायरस का हम ऑप्शन दे रहे हैं. ये इसकी फैमिली है, उसको हम जीनस को इंडिकेट कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2. इन इंडिविजुअल्स विद HIV opportunistic infections are. ऐसा इंडिविजुअल दैट इज इन्फेक्टेड विद HIV opportunistic diseases. आपने पढ़ा कि जब फुल ब्लोन एड्स हो जाता है, 3 स्टेप्स आपने इसके पढ़े थे, रिमेंबर? एक था हमने पढ़ा पहला था एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, सेकंड हमने पढ़ा था एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और जो थर्ड हमने पढ़ा था जो एक्सट्रीम लेवल है वो है फुल ब्लोन डिजीज या फुल ब्लोन एड्स. और उसमें आपने पढ़ा था इम्यूनिटी सारी कोलैप्स हो जाती है. जब इम्यूनिटी ही नहीं रही बॉडी के अंदर तो आपको पता है छोटे से छोटा जरासीम भी हमारी बॉडी के ऊपर अटैक इजीली कर सकता है, क्योंकि कोई लड़ने वाला ही नहीं है, तो इम्यूनिटी ही नहीं है, सही? चूंकि इम्यूनिटी नहीं है इसलिए हर जरासीम, हर बैक्टीरिया, हर वायरस, कोई भी फंगस इजीली हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर सकता है. इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज, कि सबके लिए अब अपॉर्चुनिटी बन चुकी है. नाउ दे कैन इजीली अटैक बिकॉज नो वन इज देयर इन अवर बॉडी टू फाइट विद देम. ओके, तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको HIV इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या हो जाएंगी? तो याद रखिएगा दैट इज मोर फ्रीक्वेंट. वो ज्यादा है कि उसको ज्यादा इन्फेक्शंस होते चले जाएं मोर फ्रीक्वेंटली. क्लियर होगी बात? इसका राइट आंसर हमारे पास है अल्फा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. HIV इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम. कहां से ओरिजिनेट हुआ है? तो आपने पढ़ा HIV जो है ये चिंपैंजी से ओरिजिनेट हुआ है, चिंपैंजी से ये ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? चार्ली. क्लियर? और आपने ये पढ़ा चिंपैंजी में ये क्यों नहीं काज करता? बिकॉज ये उसके लिए होस्ट स्पेसिफिक नहीं है. वी आर द होस्ट स्पेसिफिक बिकॉज हमारे सेल के ऊपर, हमारे T लिम्फोसाइट्स के ऊपर आपने पढ़ा CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, और आपने पढ़ा HIV इज अ होस्ट स्पेसिफिक वन, रिमेंबर? लेकिन ट्रांसफर कहां से हुआ? चिंपैंजी से हुआ, इसलिए हमारे पास राइट आंसर है चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. HIV पैरासिटाइज, किसको पैरासिटाइज करेगा? तो डेफिनेटली बात है ये जिसके ऊपर अटैक करेगा, और वो कौन से सेल है? यू नो दे आर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, और यू में से दीज आर T हेल्पर सेल्स, या इसको हम CD4 सेल्स भी कहते हैं, CD4 सेल्स भी कहते हैं हम, ठीक है जी बात? क्योंकि इसके CD4 रिसेप्टर आपने पढ़ा हुआ है, या हेल्पर T लिम्फोसाइट्स या फिर T हेल्पर सेल्स, ये सभी इसी के नेम हम बात कर रहे हैं, ठीक है? आपने पढ़ा सपोज करिए हेल्पर T लिम्फोसाइट्स है, और इसके ऊपर आपने पढ़ा ये एक रिसेप्टर साइट होती है, एंड दिस रिसेप्टर इज ऑब्वियसली कॉल्ड डेफिनेटली इज अ CD4 रिसेप्टर हम बात कर रहे हैं. क्लियर होगी बात भी? और इसी के ऊपर आपको आइडिया है कि ये अटैच होता है और इसी देन उसको पैरासिटाइज करेगा, दैट मीन इसके ऊपर अटैक करेगा. क्लियर? तो राइट आंसर हमारे पास है जी बीटा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5. सेल्स इन अफेक्टेड बाय HIV इन इट्स लाइफ साइकिल. कौन से सेल हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं बाय HIV ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल?
यानी पूरे लाइफ साइकिल के दौरान कौन कौन से सेल्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, क्या ये सिर्फ मैक्रोफेजेस हैं, क्या ये सिर्फ सीएनएस के सेल है, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो यस आपने पढ़ा ये सारे ही सेल्स को अफेक्ट करता है, चूंकि उसने कहा इफेक्टेड बाय एचआईवी, तो सारे ही सेल अफेक्ट होते हैं, लेकिन प्राइमरी होस्ट आपने पढ़ा वो डेफिनेटली क्या है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि इसके ऊपर अटैक करेगा तो ही इम्यूनिटी वीक होगी, रिमेंबर। लेकिन अफेक्ट ये सभी सेल्स को कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारे पास है डेल्टा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, अनकोटिंग ऑफ एचआईवी विरियन अकर्स इन, आप ख्याल में कहां पर होती है। तो आपने पढ़ा ये इसकी जो अनकोटिंग है दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, एंड इफ यू रिमेंबर आपने पढ़ा ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, यू कैन से CD4 सेल्स, और आपने पढ़ा इसके ऊपर ये जो है इसको नाम क्या देते हैं वाला, इट्स डेफिनेटली CD4 रिसेप्टर है, ठीक। और आपने पढ़ा इसके साथ आके ये क्या अटैच हो रहा है, ये डेफिनेटली बात है ये वायरस है जी, एचआईवी वायरस, राइट। और जब ये एंटर होता है तो आपने पढ़ा ये इसकी मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज हो जाती है, रिमेंबर, और इसके अंदर ये जो इसका कैप्सिड होता है ये इसके अंदर आ जाता है, इस तरह ये कैप्सिड आ गया। कैप्सिड इज व्हाट, दिस इज ऑब्वियसली अ कैप्सिड, और आपने पढ़ा कैप्सिड का ही एक और नाम है, इसको हम नाम दे रहे हैं डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज अ प्रोटीन कोट का नाम देते हैं। क्लियर। और ये कोट अनकोट हो रहा है, वर्डिंग इज व्हाट, अनकोटिंग, यानी ये कोट उतर जाएगा और इसके अंदर क्या है वाला, ये इसका आरएनए है और आपने पढ़ा ये एंजाइम्स है, तो ये कोट अनकोट हो रहा है, ये देखिए ऐसे करके टूट रहा है ऐसे करके, और इसमें से आरएनए फिर बाहर निकल आएगा। सो अनकोटिंग कहां पर हो रही है, इन दिस पार्ट, और ये पार्ट क्या है, डेफिनेटली दिस मस्ट बी इट्स साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो राइट आंसर हमारे पास है चार्ली। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच एंजाइम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोवायरस, कौन है जो प्रोवायरस बनाएगा। एंड आपको आइडिया है प्रोवायरस क्या होता है, अभी हमने बात की ये एचआईवी का लाइफ साइकिल है, और इसमें ये है इसका न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट, ये है जी न्यूक्लियस, और किसका न्यूक्लियस है, डेफिनेटली ये CD4 सेल का है या हेल्पर टी लिम्फोसाइट का है। और आपने पढ़ा वायरस का ये है जी आरएनए, ये आरएनए आपने पढ़ा आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड में चेंज हो जाता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज वायरल आरएनए, और ये इसका क्या है वाला, ये है आरएनए, और ये क्या बन गया, डेफिनेटली डीएनए, क्या बन चुका है ये, डीएनए आरएनए हाइब्रिड इसको बोला जा रहा है। क्लियर। और आपने पढ़ा ये टोटली फिर किस में चेंज हो जाएगा, वायरल डीएनए के अंदर, एंड दिस वायरल डीएनए डेफिनेटली इज कॉल्ड cDNA बोला जा रहा है इसको, राइट। और ये किस में एंटर हो जाएगा वाला, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस में क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा ये है हमारा क्रोमोसोमल डीएनए, रिमेंबर। सो दिस वायरल डीएनए विल अटैच विद दिस न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। ये देखिए ये अटैच हो गया इसके साथ, सपोज जब ये अटैच हो जाएगा देन इट इज कॉल्ड, ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं प्रोवायरस, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज प्रोवायरस, इसको हम कहते हैं। सही। कौन सा एंजाइम है जो इनको जोड़ता है आपस के अंदर, यानी वायरल डीएनए को हमारे न्यूक्लियर डीएनए के साथ जोड़ेगा, कौन है वो एंजाइम, तो यू नो इट्स अ इंटीग्रेज। तो लिखा आपकी बुक ने कि इंटीग्रेज विल इनकॉर्पोरेट करवाएगा, यानी उसमें ऐड करवाएगा, अटैच करवाएगा, क्या, वायरल डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करवाता है। कौन सा एंजाइम, इट्स अ इंटीग्रेज, एंड दिस इज मेंशन इन योर फेडरल बुक, ठीक है जी। तो यहां पर राइट आंसर हमारे पास बन रहा है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एचआईवी, क्या है आपके ख्याल में जो नहीं है सिम्टम ऑफ एचआईवी, इट्स नॉट द सिम्टम ऑफ एचआईवी। तो देखिए सीवियर निमोनिया, आपने पढ़ा सीवियर निमोनिया होता है, सही। सीवियर निमोनिया इज अ सिम्टम, स्वोलन लिम्फ नोड्स, आपको पता है यहां पर लिम्फ नोड्स है, आर्मपिट्स में लिम्फ नोड्स है, ग्रोइन एरियाज उसमें भी लिम्फ नोड्स है, एंड दे विल स्वेल,
वाई दे विल स्वेल? क्योंकि आपको पता है लिम्फोसाइट इन लिम्फो नोड्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर क्या मौजूद है बोला? लिम्फोसाइट्स है। सपोज ये लिम्फ नोड है, ठीक है, दिस इज द लिम्फ नोड है ये, और आपको आइडिया इसी लिम्फ नोड के अंदर क्या पड़े हुए बोला? दे आर द CD4 सेल और T सेल्स, ठीक। और जैसे ही HIV का वायरस आएगा इसके अंदर तो आपको आइडिया इसको मार देगा और ये क्या होना शुरू हो जाएगा? ये इस तरह स्वेल हो जाता है, राइट। तो नाम दिया स्वोलन लिम्फ नोड्स एंड द वेट लॉस, एंड यू नो सडन वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या? ऑब्वियसली इसका राइट आंसर बनेगा डेल्टा। हाँ, अगर यहां पे लिखा हो तो इम्यूनिटी लॉस, तो आपको आइडिया है HIV में इम्यूनिटी लॉस होती है, लेकिन इम्यूनिटी क्या? इम्यूनिटी तो आपको पता है जनरल एक कॉन्सेप्ट है कि ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी है टू रिकॉग्नाइज एनी फॉरेन पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर जो बनेगा इम्यूनिटी बनेगा डेल्टा। फिर से कह रहा हूं, अगर यहां पे लिखा होता इम्यूनिटी लॉस तो फिर वो भी सिम्टम होता, लेकिन ये चूंकि जनरल वर्ड है और आपकी बुक का अगर आप देखें जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो टाइटल ही इम्यूनिटी का है, इसका मतलब वो पूरा आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है। हाँ, इम्यूनिटी लॉस होती तो ये भी सिम्टम में आ जाता, रिमेंबर। इसलिए राइट आंसर बनेगा डेल्टा, क्योंकि बाकी सारे सिम्टम्स है, इटसेल्फ इम्यूनिटी इज नॉट अ सिम्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। न्यूली फॉर्म्ड HIV विरियन, ये जो न्यूली बने हैं HIV विरियन इन द होस्ट सेल आर रिलीज्ड बाय, अब आपने पढ़ा था इस तरह, ये देखिए इस तरह नए नए जो ये बने हैं, ठीक है, कैप्सिड इसके अंदर ऑब्वियसली क्या चीज़ है? ये RNA है और ये ऑब्वियसली इसके एंजाइम्स हैं। कैसे ये रिलीज होगा? सुनो, यहां से इस तरह एक आउटग्रोथ बनती है और इसी के अंदर क्या है? ये कैप्सिड, और इसी के अंदर क्या है भला? ये RNA, और ये इसके अंदर क्या है भला? एंजाइम्स है। कैसे रिलीज हो रहा है भला? यू नो दिस प्रोसेस is known as a budding. This process is known as budding. So what is a budding? It's an outgrowth. तो आप देख रहे हैं एक आउटग्रोथ बन रही है, ठीक है, और इस आउटग्रोथ के जरिए से फिर ये रिमूव होगा। तो राइट आंसर विल बी द बडिंग प्रोसेस। अच्छा, ये एंटर कैसे होता है? अगर आपसे क्वेश्चन किया ये एंटर कैसे हुआ भला, ये वायरस एंटर कैसे हो रहा है, तो याद रखिएगा जो एंटर पॉइंट है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस का नाम दे रहे हैं। और निकलेगा कैसे? बाय बडिंग। क्लियर? तो राइट आंसर हमारे पास है बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच पार्ट ऑफ HIV विल गेट अटैच विद द CD4 रिसेप्टर? कौन सा पार्ट है HIV का जो अटैच हो रहा है विद द CD4 रिसेप्टर? यानी इस तरह देखिए अगेन, ये HIV का ये हेल्पर T लिम्फोसाइट, यू से CD4 सेल्स, और आपको आइडिया इसके ऊपर क्या है? ऑब्वियसली रिसेप्टर है, नाम दिया CD4 रिसेप्टर्स, और सब ये है क्या? HIV का वायरस, एंड यू नो इसके अंदर ये इसके RNA, ये एंजाइम्स, और इसके साथ क्या है वाला? ये आपने पढ़ा, ये इसके स्पाइक्स हैं, ठीक। सो दीज आर स्पाइक्स, इस तरह का। तो गौर कीजिएगा, ये पार्ट सबसे पहले अटैच हो रहा है किसके साथ? ऑब्वियसली CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहा है। और अब मैंने आपसे बताया था आपको, अगर आपको लेक्चर याद हो, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन 120, और इस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं वाला? दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 120, व्हाट इज 120? याद रखिए इसका मोलेकुलर वेट होता है, ठीक है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 मीन इसका मोलेकुलर वेट है। तो याद रखिएगा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, दिस विल अटैच विद दिस CD4 रिसेप्टर्स फर्स्ट, ठीक। तो इसलिए राइट आंसर हमारे पास बनेगा GP120। क्लियर? तो इस तरह याद रखिए ये पूरा देन एंटर होगा, देन इन्फेक्शन, ऑब्वियसली वही साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात जी? सो चलिए जी, ये क्वेश्चन थे जी अबाउट HIV लाइफ साइकिल। आई होप कि सारे पॉइंट्स और लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू मे आस्क डायरेक्टली ऑन द स्टार्स ऐप और यू मे ज्वाइन अस आवर व्हाट्सएप ग्रुप।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।